हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपी पीसीएल को टारगेट करते हुए कराई जा रही है और इसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं, ये आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की क्लास है और आज हम इसमें कराने वाले हैं आपको हिंदी। जैसे भी आपको मैंने अपने कल बता दिया था, जो भी सिलेबस था और जो भी टाइम टेबल था मैंने आपको बता दिया था कि जो दिन हमारा डिसाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मंडे और आपका ट्यूसडे ये किसके लिए रखा था, ये कंप्यूटर के लिए रखा है। ठीक है, कंप्यूटर और जीके के लिए रखा है। लेकिन अब जो मंडे आने वाला है तब आपका दिवाली पड़ रहा है, तो पैनिक मत होइएगा, क्लास आपके लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्ड करने के बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपकी मंडे में वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। लेकिन ट्यूसडे में आपकी क्लास नहीं हो पाएगी दिवाली वाले दिन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। दिवाली वाले दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका कंप्यूटर जो मंडे में होना है वो आपका हो जाएगा और जीके की क्लास भी आपकी रिकॉर्ड करके डाल दी जाएगी। कंप्यूटर की क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी आपको और जीके की क्लास दोपहर, चलिए 2 बजे से रख देते हैं, 2 बजे आपको जीके की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी जो आपकी हिंदी की है, जो डेली क्लास आपकी होनी है एक, वो आपकी 10 बजे से ही होगी। ठीक है, डेली। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। आप कहोगे कि सर आपने कहाँ से लिया है, तो देखिए बुक आती है कि यूथ पब्लिकेशन की। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन आती है बुक, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके अंदर है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम हैं आपके लिए, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है बुक, अगर आपके पास है तो अच्छे से उसी करिए, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें उन्हीं को सोल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि सारी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? वाचाल, बड़बोला, निर्वाक या अवाक? देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि 55 क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी इसीलिए। देखिए मूक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूक शब्द का विलोम शब्द होता है आपका वाचाल। अगला क्वेश्चन आपका है, अलंकार से अभिप्राय है क्या? अलंकार से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो देखिए अलंकार जो है उससे क्या अभिप्राय है, तो सौंदर्य से, सौंदर्य के पर्याय तत्व या शोभाजनक तत्व जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, या शोभा वर्धक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभा वर्धक तत्व। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए भारतीय काव्यशास्त्र में रस विवेचन करते हुए संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भारतीय काव्यशास्त्र में रस विवेचन करते हुए संचारी भावों की जो संख्या है वो बताई गई है 33। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अपनी अपनी ढपली अपना राग, उसका सटीक अर्थ क्या हुआ? तो अपनी ढपली अपना राग का सटीक अर्थ क्या होता है? बिना सोचे समझे काम करना गलत हो जाएगा। अपना गीत संगीत सुनाना गलत हो जाएगा। अपने अपने लोगों से मिलना ये भी गलत है। किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नारी बीच, एक सेकेंड, हाँ चलिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है? ये बताइए कौन सा वाला इसके अंदर अलंकार है? भ्रांतिमान, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या संदेह, क्या है इसमें? देखिए नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है? इसका मतलब ये हो, इसमें आपको संदेह हो रहा है। ठीक है, संदेह हो रहा है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो वीर रस के माने जाते हैं कितने प्रकार? 4 प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस के 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो एक तो है आपका दानवीर। ठीक है, दानवीर। ठीक है, एक आपका दानवीर है, एक आपका युद्धवीर है, युद्धवीर, राइटिंग पर मत जाइएगा, मैनेज कीजिएगा। एक आपका धर्मवीर है। ठीक है, धर्मवीर। और लास्ट आपका है दयावीर। ठीक है, नोट करते चलेंगे, दयावीर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कल कल कोमल कुसुम मंकुज पर मधु बरसाने वाला कौन? कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन? इसका अलंकार आपको बताना है। तो देखिए इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? इसमें अलंकार हो जाएगा कौन सा? देखिए जहाँ
अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, जैसे कि कल कल, कोमल, कुसुम कुंज पर, मधु बरसाने वाला कौन। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, प्रत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यानुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो देखिए इसके अंदर अलंकार आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यहाँ कौन है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलिए अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर अलंकार आएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। क्या, भ्रांतिमान अलंकार, ये अलग से नोट करिएगा, इसके ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा, यानी कि पीडीएफ बनाते हुए जो भी है दिक्कत आ गई होगी यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्यों होगा भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि इसमें जो एक जैसी देखने वाले एक जैसी दिखाई देने के कारण जो वस्तु है उसे दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यहाँ कौन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। इन पंक्तियों में से अच्छा इसमें दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन अलग दिए गए हैं इसमें। चलिए हाँ ठीक है, भ्रांतिमान लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली आंतरिक एवं मानसिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली आंतरिक एवं मानसिक चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम अनुभाव। ठीक है, अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अनुभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना। देखिए बसंत शब्द के कितने पर्यायवाची होती है मैं आपको लिखवा देता हूँ। इससे पहले मैं बताऊँ, कुसुम माकर, कुसुम माकर इसका पर्यायवाची है, बिल्कुल ठीक है। सुचाकर नहीं है, अरुणाकर नहीं है और रत्नाकर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बसंत के जो पर्यायवाची है उनमें आपका क्या आता है, उसमें आपका कुसुमाकर आता है। ठीक है, कुसुमाकर आता है। और इसके अन्य पर्यायवाची नोट करेंगे, मैं लिखवा देता हूँ। एक तो आता है आपका ऋतुराज, क्या, ऋतुराज। ठीक है, एक ऋतुराज आता है और एक आता है आपका बहार। ठीक है, बहार। एक आता है मधुमास, क्या आता है, मधुमास। ठीक है, ये कुछ पर्यायवाची होती है। एक होता है ऋतुपति, ये ध्यान आ गया, नोट करेंगे, ऋतुपति ये पर्यायवाची हैं इसके बसंत के। और एक कुसुमाकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, झगड़ालू। झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो झगड़ालू शब्द जो है आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, झगड़ालू जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें रस बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें रस कौन सा है, इसमें रस है रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा रस आएगा, इसके अंदर आएगा रौद्र रस। अगला क्वेश्चन आपका है, सदैव सच सच बोलने वाले को क्या कहते हैं। जो हमेशा सच सच बोलता है उसे बोला जाता है सत्यवादी। क्या, सत्यवादी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जितनी भी यूपी पीसीएल के लिए प्रीवियस ईयर की क्लास हैं, प्रैक्टिस सेट उनमें यहीं पे कराने वाला हूँ आपको। तो पैनिक मत होइएगा, डेली एक क्लास आपको मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपका कंप्यूटर होगा, यानी मंडे में और ट्यूसडे में, तो उस दिन आपका कंप्यूटर के साथ साथ जीके 2 चलेंगे। कंप्यूटर भी चलेगा, जीके भी चलेगा, 2 दिन ये 2 चलेंगे। बाकी उसके बाद में आपका हुआ वेडनेसडे और आपका थर्सडे, इसमें आपका चलेगा हिंदी। वेडनेसडे तो आपका कल निकल गया, आज है आपका थर्सडे, तो आज आपका हिंदी है, कल आपको रीजनिंग कराई जाएगी। ठीक है, रीजनिंग कल होगी और सैटरडे में भी आपकी रीजनिंग ही कराई जाएगी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हम लेकर के चल रहे हैं। और देखिए इंग्लिश के लिए अगर आप कहते हो तो मैं क्लास लगा दूंगा। हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट से कवर कराने की। ठीक है, चलिए बताइएगा अगर आपको इंग्लिश भी चाहिए तो। चलिए फिर
हाँ, इसमें क्वेश्चन आपका है, सुन लिए सत्य अतीत हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। इसमें जो छंद होगा वो कौन सा छंद होगा, वो आपका इसमें चौपाई छंद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। क्यों होगा चौपाई छंद, क्यों होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चौपाई छंद में होती हैं 16 मात्राएं, ठीक है, और इसमें कितनी मात्राएं हैं अभी देख लेते हैं, एक सेकंड दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, ये 2 मात्राओं को डिनोट करता, 7 5 2 7 8 9 10 11, इसमें बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा में काउंट होती है, ठीक है। 12 13 14, यहाँ पर 2 हैं तो 14 हो गए, ठीक है। ये तो 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये 16 हो गए हैं, ठीक है। यहीं इस पे इसके नीचे वाले की बात की जाए तो यहाँ पूजी का इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 छोटी की मात्रा है, इसका भी 1 आएगा, इसका 1 इसका 1 और इसका 2, इसका 1 इसका 2, और आपका तुम्हारी में तू में 1 आएगा, महा में 2 आएगा, री में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 मात्राएं हैं, तो आपका ये चौपाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत होता है, ठीक है, सु प्लस आगत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है। अगला क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसमें जो अलंकार आएगा, इसमें अलंकार आएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमाद्री, हिमाद्री तुंग भृंग तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है आपको बताना है। इन पंक्तियों में जो रस आएगा वो आएगा आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्लास को लेकर के चलते हैं। अगला है, 6 चरण वाले कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये मात्राएं कितनी होती हैं, ये मात्राएं होती हैं 24, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न शब्द में कौन सा समास है। भारत रत्न शब्द में समास आपको बताना है कि कौन सा। तो देखिए भारत रत्न की बात की जाए तो इसमें जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, तो इसमें समास आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं वाले अर्ध सममात्रिक छंद को क्या कहते हैं। तो इस छंद को बोला जाता है दोहा, सॉरी माफ करना, सोरठा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा शब्द है, काम है, कर्म है, कारज है या रात है। इसमें हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तत्सम शब्द हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, संस्कृत में अधिकतर जो बनते हैं वो तत्सम शब्द बोलते हैं, और तद्भव आपके हिंदी में यूज होते हैं, ठीक है। काम है, कारज है, रात है, ये पढ़ने में भी ईजी लग रहे हैं तो ये तद्भव शब्द है। और जैसे कर्म है और कार्य है, ठीक है, काम का हो जाएगा कार्य, और आपका रात का हो जाएगा रात्रि। तो रात्रि जो हो गया वो आपका क्या सा हो गया, तत्सम शब्द हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, द्वंद्व, दुवंद, दवंद, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला है, शब्द अलंकार में कुल कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार की बात की जाए तो इसमें टोटल 7 प्रकार होते हैं। कितने, 7 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शब्द अलंकार में 7 प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार। कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अनुप्रास है एक, तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है कौन सा, यमक अलंकार। तीसरा आपका है श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार के बाद में कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये आपका चौथा है। और पांचवा कौन सा है, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। छठा आपका है पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। और सातवें की बात की जाए तो पुनरक्त बदाभास अलंकार। कौन सा, पुनरक्त बदाभास अलंकार, ठीक है।
ये 7वां अलंकार है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। धरती शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो धरती शब्द का पर्यायवाची बताना है तो धरती शब्द के कितने पर्यायवाची होते हैं? एक तो होता है धरा, ठीक है, एक होता है धरती, ठीक है, एक होता है पृथ्वी, एक होता है मही, एक होता है क्षिति, एक होता है वसुधा, ये सब नोट करेंगे, एक होता है अवनी, ठीक है, ये होते हैं। अब इनमें से बताना है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा है, सॉरी, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एक होता है मेदिनी, ठीक है, मेदिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला है हर्ष, मोह, जड़ता, उत्सुकता, स्मृति, विषाद तथा गर्व आदि को रस विवेचन में क्या कहा जाता है? तो रस विवेचन में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्या? संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचारी भाव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहाँ माना जाता है आपका कौन सा? श्लेष अलंकार माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पाक्षिक। पाक्षिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पाक्षिक शब्द का जो सही अर्थ होगा वो आपका होगा 15 दिन वाला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिन वाला पाक्षिक शब्द का सही अर्थ होता है। अगला है अम्बुधि। अम्बुधि शब्द किसका पर्याय शब्द है? अम्बुधि शब्द जो है वो किसका पर्याय शब्द है? तो ये शब्द आपका है किसका? समुद्र का। किसका? समुद्र का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं? तो ये कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं? ये कराती हैं आपकी समूहवाचक संज्ञा का बोध, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, ठीक है, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यह कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो आपका कौन सा छंद है? इसमें छंद है उपेंद्र ब्रजा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र ब्रजा इसमें छंद दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर एक बार देख लेते हैं, इसमें आपको डाउट हो गया होगा मुझे जहाँ तक है, क्योंकि मैंने ये पढ़ने के बाद में सीधा बता दिया उपेंद्र बजा छंद इसके अंदर होगा, ये नहीं बताया कि क्यों होगा। देखिए जब आप इनकी मात्राएं काउंट करोगे तो इनमें से 11-11 वर्ण की मात्राएं निकल करके आएंगी। तो जिसमें 11 होते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका उपेंद्र ब्रजा छंद होता है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए माफ़ करना, इसमें वर्ण 11 आते हैं, मात्राएं 11 नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो हो गया आपका, यह है जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो वो अलंकार होता है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस पंक्तियों में से कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में आपको बताना कौन सा छंद दिया गया है। तो इन पंक्तियों में छंद दिया गया है आपका दोहा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोहा छंद इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इसमें जो क्रिया दी गई है वो कौन सी दी गई है? सकर्मक क्रिया दी गई है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुभाव के कितने भेद माने जाते हैं? अनुभाव के भेद कितने माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? पहला तो माना जाता है कायिक, क्या माना जाता है? कायिक माना जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा माना जाता है मानसिक, ठीक है, नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। तीसरा माना जाता है बाचिक, बाचिक, ठीक है। चौथा कौन सा माना जाता है? आहार्य माना जाता है, ठीक है, कौन सा? आहार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है प्रतीप अलंकार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीप अलंकार वहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है विप्रलंब श्रृंगार की कुल कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? बताइए कितनी मानी गई हैं?
ये मानी गई है टोटल 10, कितनी 10, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 10 मानी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी मानी गई हैं? एक तो है उन्माद, ज्वर, जड़ता, अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, मरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रस की बात की जाए तो इसमें आपका दैवीर नहीं है, धर्मवीर रस है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धर्मवीर रस इसके अंदर है, ठीक है। अगला है आपका, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? बात्सल्य रस का नहीं होगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 41 है, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात की जाए तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार की एक ट्रिक बताता हूँ, सभी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। जिसमें आपका मनु आ जाए, मानहु आ जाए, ठीक है, जानहु आ जाए, या जनु आ जाए, या मानो आ जाए, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें क्या आया? फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु इसके अंदर आ गया है तो जनु यहाँ दिया गया है, तो आपका इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अलंकार शुद्ध है? कौन सा अलंकार शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? आपको बताना है। ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 43 जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय को ही हम उपमान बनाकर प्रस्तुत करें तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अनन्वय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनन्वय अलंकार होता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो उपमा अलंकार की बात की जाए तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उपमा में अलंकार कितने? 4 अलंकार होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार के कुल उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए 1 सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर कहते हैं, क्या कहते हैं? तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर हम क्या कहते हैं? ये कहा जाता है दंत्य। क्या? दंत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दंत्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चतुरानन शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? चतुरानन शब्द का सही समास विग्रह जो होता है वो होता है 4 हैं आनंद, जिसके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 हैं आनंद जिसके। अगला क्वेश्चन है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण है, उस छंद को हम क्या कहते हैं? उस छंद को बोला जाता है क्या? देखिए, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण दिए गए हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सवैया बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सवैया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें, उसमें चूहा तक पकड़ने का क्या नहीं है? साहस नहीं है, उत्साह नहीं है, अभ्यास नहीं है, विश्वास नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साहस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, साहस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसों का राजा किस रस को कहते हैं? तो रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? तो जगन्नाथ शब्द बना है कैसे? जगत यानी कि इसका संधि विच्छेद करना, जगत प्लस नाथ से मिलकर के बना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगड़ तथा 1 गुण होता है, 1 गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? देखिए, उसे बोला जाता है सुंदरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को कहते हैं क्या? किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शरणागत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, शरणागत इसमें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द की बात की जाए तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 4 चरण वाला वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16
12 पर यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं, वो कौन सा है छंद, बताना है आपको। वो छंद आपका है हरिगीति का। क्या है? हरिगीति का। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, हरिगीति का छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक। हाँ, 55 क्वेश्चन ही आपके हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। चलिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? चलिए आपके लिए छोड़ता हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बताया गया कमेंट में करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बताया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। चलिए, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे ज़्यादा लाइक करें या नहीं करें लेकिन शेयर ज़रूर कर देंगे इस सेशन को। ठीक है, शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे तो हमें उससे मोटिवेट होते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें और उत्सुकता आती है पढ़ाने में। हालांकि पढ़ाना हमारा पैशन है, अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, बच्चे जुड़ते हैं और ज़्यादा, तो पढ़ाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। लिंक वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हर संडे आपको सबकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन संडे को छोड़िए, आपको इस क्लास की पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, जो भी क्लास आपकी होगी उसकी डेली इवनिंग में आपको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, ये क्लास आपकी 10 बजे से है जो आपकी चली है आज, और नेक्स्ट जो क्लास आपकी कल होने वाली है, कल मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी आपकी 10 बजे से क्लास चलेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अंत तक जुड़िएगा। ठीक है, रीजनिंग की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। यूट्यूब पर जो मैंने जब से चैनल शुरू किया है, एक बार मैंने ब्लड रिलेशन के लिए क्लास कराई थी रीजनिंग की। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था, एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, उसमें रेस्पॉन्स मिला था अच्छा, लेकिन उस समय मुझे समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं रीजनिंग नहीं करा पाया था। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं आता है तो रीजनिंग बंद करके आपकी हिंदी कंप्यूटर जीके ही चलेगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।